नहीं मिलते मुझसे अब, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया है। और जो जिसके लिए मैं इस मज़हब में आई हूँ वो भी मुझे छोड़ के चला गया। अब तो मैं तो ना उधर की हूँ ना इधर की हूँ, अकेली हूँ। डर तो लगता है, हमारा मुआशरा जैसा है उसकी वजह से, क्योंकि आज अकेली औरत को तो कोई जीने ही नहीं देता। लेकिन फिर भी एक मर्द का होना घर में ज़रूरी होता है। और वैसे भी जिसका मर्द छोड़ के चला जाता है उसको फिर लोग अच्छी नज़रों से तो नहीं देखते हैं। जब उन्हें माने ही नहीं थे तो मैंने भाग के शादी की थी। ऊपर से मैंने मज़हब भी चेंज कर लिया, इस्लाम में आई हूँ। तो बजाय मुझे अपनाने की इन्होंने भी ठुकरा दिया। तो वो भी नहीं अब मुझसे मिलते कि इसने अपनी मर्ज़ी की है, हमारी बात नहीं मानी। तो जब मैंने देखा कि वे घर पे है, मैंने इनको बुलाया, बड़े गुस्से से आए हैं। मैंने इनकी बड़ी मिन्नतें की हैं कि चलो घर चलते हैं, बच्चा है, बड़े वास्ते, बड़े तरले, बड़ी मिन्नतें की हैं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, मुझे धक्के मार के उन्होंने घर से निकाल दिया। उसके बाद तो फिर मुझे ये कभी मिले ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 27 साला अबीहा मौजूद हैं। चंद साल पहले इनका नाम मरियम था, क्योंकि उस वक्त ये क्रिश्चियन थी, इस वक्त ये मुस्लिम है और एक गारमेंट्स फैक्ट्री में जॉब करती थी। वहीं से इनको जो है ना वो किसी से प्यार हुआ है, इन्होंने शादी की और शादी के बाद इस्लाम कबूल किया, प्रॉपर उनके निकाह में आ गई। लेकिन बाद में इनके जो शोहर थे वो इनको छोड़ के जा चुके हैं। आइए इनसे बात करते से जानते हैं कि इनकी लव मैरिज कैसे हुई और शोहर इनको क्यों छोड़ के गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी हम मुझे बताएं कि लव मैरिज कैसे हुई थी आपकी। इकट्ठे काम करते थे हम, तो वहीं से हम मिले थे। तब इन्होंने कहा था कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने तो ज़ाहिर है मेरा एक मज़हब अलग था। तो उसके बाद फिर मैंने घर में बात की, मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मनाने की बड़ी भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने इनके साथ भाग के शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। फिर हम लोग अलग रहने लग गए किराए पे, क्योंकि इनके ख़ानदान वालों ने भी मुझे अपनाया नहीं था। तो उसके बाद फिर वही जो उनके घर वालों ने बड़ा उनको प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया था कि इसको छोड़ दो, ये तो गैर मज़हब से आई है, ये बहुत सी बातें किया करते थे। फिर मेरा बच्चा हुआ, फिर भी इन्होंने बहुत कि इसको छोड़ दो, उनकी बातों में आके फिर ये मुझे छोड़ के चले गए हैं। जी, जब आपने शादी की थी तो इस्लाम आपने उससे पहले कबूल किया था या बाद में किया? शादी जब करनी थी तब मज़हब चेंज ही करना था, तो पहले इस्लाम कबूल किया था, फिर शादी की थी। अच्छा, पहले आप मुस्लिम हो गई फिर सबकी शादी। तो घर वालों को आपने कहा नहीं कि मैं मुस्लिम हो चुकी हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं रही, तो फिर आप मुझे एक्सेप्ट करें आप? नहीं, मैं कहा था लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं कि ये तो हमारे मज़हब की ही नहीं है, तो इस वजह से हम इसको नहीं अपना सकते। हमारे तो बेटे को रिश्ते बहुत हैं, तो इसको छोड़ दो, हम इसका शाम से पहले कहीं और करवा देंगे। बस ऐसी ही बातें करते रहते। पहले तो वो शुरू में सही थे मेरे साथ, अच्छे तरीके से रहते थे। जब वो बातें किया करते थे मेरे ससुराल वाले, तो उनको भी समझाया करते थे, अम्मी को भी कहा करते थे कि नहीं अभी ये मेरी बीवी है। तो मुझे भी कहते होते थे कि नहीं ना लड़ा कर मेरे साथ भी, उनके साथ भी, उनको जवाब ना दिया कर। मैं तो बोलती ही नहीं किया करती थी अम्मी के आगे से। लेकिन उनको यही होता था कि ये मेरे हस्बैंड को जब आते थे शाम को तो ये मेरे साथ बदतमीज़ियाँ करती है, ऐसे खुद से ही कहा करती थी। तो फिर कितनी को देर तक। तो जब आपने अपना मज़हब छोड़ा है तो उस वक्त आपके जो बरादरी वाले थे उन्होंने कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया, कोई बाइकआउट नहीं किया आपका? करते हैं, वो नहीं मिलते मुझसे अब, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया है। और जो जिसके लिए मैं इस मज़हब में आई हूँ वो भी मुझे छोड़ के चला गया। अब तो मैं तो ना उधर की हूँ ना इधर की हूँ। घर वाले, बहन भाई, कोई भी नहीं मिलता आपसे? नहीं, कोई भी नहीं मिलता मुझे, ख़त्म कर दिया उन्होंने। क्योंकि जब उन्होंने माने ही नहीं थे तो मैंने भाग के शादी की थी। ऊपर से मैंने मज़हब भी चेंज कर लिया, इस्लाम में आई हूँ। तो बजाय मुझे अपनाने की इन्होंने भी ठुकरा दिया। तो वो भी नहीं अब मुझसे मिलते कि इसने अपनी मर्ज़ी की है, हमारी बात नहीं मानी। जब शादी करनी थी तो उस वक्त किस टाइप की बातें करता था, किस तरह के ख्वाब दिखाए थे उसने आपको? जब शादी हो के आई थी तब तो इसने कहा था कि मैं तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, जैसे तुम ऐसे रहती हो, काम भी नहीं करने दूंगा, ऐसे ही रानियों की तरह रखूंगा। तो उसके बाद तो कोई भी नहीं, वही इनके अपनों ने तो अपनाया नहीं, मुझे किराए के घर में रखा है और इधर भी मुश्किल हो गया गुजारा। खुद अब छोड़ के चला गया तो मैं वही किराए के घर में हूँ, बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की। आपने उनको कॉल शॉल नहीं की, उनके पीछे नहीं गई कि भाई आप तुम्हारी बीवी हूँ, मैं क्यों छोड़ के गया, मुझे कोई इस तरह का मामला?
गई थी मैं, जाके मैंने उनको कहा है, कभी घर में भी हों तो वो घर वाले कह देते हैं वो घर पे ही नहीं है, फ़ोन मेरा उठाता नहीं है। तो फिर कितने के धक्के खाऊं मैं इसके पीछे, मैं तो बहुत ज़लीलो ख्वार हो गई हूँ, ना इधर की रही हूँ ना उधर की। एक दफ़ा तो मैं इनके घर गई, उधर जाके मैंने पूछा कि घर पे हैं तो उनको बुला दो, तो मेरी सास ने पहले कह दिया कि वो घर ही नहीं है। तो जब मैंने देखा कि वे घर पे है, मैंने इनको बुलाया, बड़े गुस्से से आए हैं, मैंने इनकी बड़ी मिन्नतें की हैं कि चलो घर चलते हैं, बच्चा है, बड़े वास्ते, बड़े तरले, बड़ी मिन्नतें की हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, मुझे धक्के मार के उन्होंने घर से निकाल दिया। उसके बाद तो फिर मुझे ये कभी मिले ही नहीं है। कभी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि शुरू में तो जब ये मेरे साथ ऐसे हंसते खेलते रहता था, बड़ी बातें करता था कि ऐसे भी रखूँगा, तो मुझे तो यही होता था कि नहीं, मैं बड़ी खुश रहूँगी, अपने घर में रहूँगी, इसके साथ कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की ज़िंदगी ही ये जीवन होती रहेगी। माँ बाप के घर में तो मैं बड़ी खुश थी, हर चीज़ के लिए जो कहती थी मेरी माँ ला के दिया करती थी। लेकिन अभी तो ये हालात है कि जो होता है वो भी नहीं मिलता मुझे। अभी हम ये बताएं कि अभी जो मामला आपके साथ हो गया है, अब किस कसूरवार किसको समझती हैं? अपने शोहर को समझती हैं या मज़हब को समझती हैं कि ये इस तरह के मज़हब के लोग इस तरह के होते हैं? कसूर तो शोहर का ही है, जाहिर सी बात है। मज़हब को तो बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं दुनिया में। तो अब इनका ही कसूर है या इनके माँ बाप का कसूर है, जिन्होंने इनको ऐसे किया है, इनको जहन में ऐसी बातें भरी हैं कि तो इसको छोड़ दे, हम तुझे नई शादी करा देंगे, ये क्रिश्चियन है। पहले तो इनको कुछ नज़र नहीं आया और अब मुझे छोड़ के चले गए हैं। पहले तो क्रिश्चियन थी, तब ये कहते थे कि तू मुस्लिम हो जा, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, तुझे साथ रखूंगा, खुश रखूंगा। अब इनको ये नज़र आ गया कि ये क्रिश्चियन थी और अपने माँ बाप की बातों में आके मुझे छोड़ गए हैं, तो यही गलत है ना। कितनी देर हो गई आपको छोड़ के चले गए और कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे अकेली? यहाँ 4-5 महीने हो गए हैं, ये मुझे छोड़ के चले गए हैं। 4-5 महीने हो गए, तो 4-5 महीनों से गुजारा किस तरह से हो रहा है? छोटा बच्चा है आपका, कैसे खर्चा पूरा करती है उनका? जब ये मुझे छोड़ के चले गए थे तो जाहिर है मेरा बच्चा है, रोता है, दूध मांगता है, खाना तो अभी नहीं खा सकता, तो जाहिर है मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। फिर मैंने काम करना शुरू किया है और काम करते उनको दूध ला के देना है सारा। लेकिन यह है कि महंगाई इतनी हो गई है कि अब किराया भी देना होता है, बिल भी आ जाते हैं, बच्चे को पालना मुश्किल हो गया मेरे लिए। अभी हम मुझे बताएं कि कभी पछतावा होता है, दिल में आता है कभी कि अगर मैं ये कदम ना उठाती तो आज मेरी ज़िंदगी सही होती, खुशहाल होती? आता तो है दिल में ख्याल के अगर ऐसा होता या जो भी, लेकिन नहीं, मेरा ईमान मजबूत है, अब मैं मुसलमान हूँ, तो जो भी मेरा अल्लाह ताला है वो बेहतर ही करेगा। रोती हूँ, रात को नफल पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी करे मेरे लिए बेहतर करें, और जो भी हो मेरे लिए कोई अच्छा ही वसीला बने। घर का रेंट कितना है और जब से गए तब से रेंट दिया ही नहीं आपने? नहीं, रेंट कोई भी नहीं दिया, 3-4 महीने हो गए हैं, रेंट नहीं दिया। 12,000 रुपया किराया, बिल ऊपर से अलग से आ जाते हैं। 4 महीने हो गए, 12,000 किराया, यानी कि 4 माह का कोई 48,000 बनता है। जी, मालिक मकान है, वो कहते हैं कि बिल हमने जमा करवाए हैं, उसके भी पैसे दो, मकान का भी किराया दो, वरना हम तुझसे खाली करवा लेंगे। इतने महीने हो गए, हमने तुझे बिठाया हुआ है कि कहीं ना कहीं से हो जाएगा बंदोबस्त, लेकिन तू किराया दे ही नहीं रही। तो मैं अकेली बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? अकेली हूँ, डर तो लगता है, हमारा मुआशरा जैसा है उसकी वजह से, क्योंकि आज अकेली औरत को तो कोई जीने ही नहीं देता। लेकिन फिर भी एक मर्द का होना घर में ज़रूरी होता है, और वैसे भी जिसका मर्द छोड़ के चला जाता है उसको फिर लोग अच्छी नज़रों से तो नहीं देखते हैं। जब ये छोड़ के गया था तब तो शुरू के दिनों में तो सही था कि कुछ पैसे थे घर में, सामान भी कुछ था खाने का, तो 4-5 दिन तो मेरे सही गुजर गए। लेकिन उसके बाद जो दिन थे जब पैसे ख़त्म हो गए, राशन ख़त्म हो गया, तो मुझे भूखा सोना पड़ा था, मेरे बच्चे को भी भूखा सोना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं उसको दूध ला के दे सकूं। तो जब बच्चा भूखा सोया उस वक्त एक माँ की क्या फीलिंग थी? माँ जाहिर सी बात है सारी रात रोती रही? रोती रही सारी रात कि मैं बच्चे को कहाँ से ला के दूँ, क्योंकि आज तो मांगने से कोई 1 रुपया भी नहीं देता। तो बस ऐसे ही उसको देख देख के रोती थी, वो भी बेचारा रोया करता था। अब बच्चा भूखा है, वो रोता है, तो फिर तकलीफ़ तो होती है माँ को देख के, लेकिन मैं मजबूर इतनी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी।
जी नाज़रीन, अभी आपने अबीहा की स्टोरी सुनी है। जैसे मैंने एक सवाल किया था दरमियान में कि आप इसका कसूरवार किसको समझती है, तो कसूरवार ज़ाहिर है कि जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि जो लव मैरिजेज़ है ना, वो ज़्यादातर नाकाम ही होती हैं। ज़्यादातर जो है ना इस तरह के मामला, क्योंकि जो फैमिली हमारा जो माशरा है ना, आपको पता है ये अरेंज मैरिज को ज़्यादा प्रेफर करता है, और अगर कोई लव मैरिज कर लेता है तो फिर घर वाले उसको जीने नहीं देते। तो किसी मज़हब को या किसी भी चीज़ को जो है ना हम बेस नहीं बना सकते। ये अच्छे बुरे लोग जो है ना वो हर जगह पे मौजूद हैं, वो किसी भी मज़हब के अंदर हो सकते हैं। तो कसूर जो है वो सिर्फ लव मैरिज का है, क्योंकि इन्होंने अपनी वालदा की, अपनी घरवालों की मर्ज़ी के बगैर जाके शादी की, मज़हब चेंज किया। इनके जो शौहर थे उन्होंने भी ज़ाहिर घरवालों की मर्ज़ी के बगैर जो है ना शादी की इनसे, तो फिर ये सारा मामला तो होना ही था। आपसे गुजारिश है कि पहले ये क्रिश्चियन थी, अभी ये मुस्लिम है और हमारी बहन है, तो आप सबसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके इनको सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें। एक छोटा बेटा है, ज़ाहिर है जितना वो बेचारा काम कर सकती है, बेटे को लेके जाके काम करना कितना मुश्किल आप समझ सकते हैं। तो बेटे को भी संभालना है, घर का रेंट देना है, अकेली रहती हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी सपोर्ट करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।